अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लेज़र वेब असेंबली ऑनलाइन मार्केट प्लेस ट्यूटोरियल। तो अब हम देखते हैं कि अपनी मार्केट प्लेस का हम बैकएंड किस तरह डेवलप करें। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। तो हम यहाँ से अब डेटाबेसेस चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया जिसका नाम है मार्केट डीबी, और उसके अंदर मैंने 3 टेबल बनाए हैं। एक एड्रेस का। सो एड्रेस के अंदर अभी के लिए सिर्फ मैंने एक एड्रेस की रखा है स्ट्रिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप हाउस नंबर अलग करें, सिटी और स्टेट वगैरह अलग करें, तो आप बिल्कुल एड्रेस के टेबल के अंदर आप ये चीज़ कर सकते हैं। सो और एक मैंने टेबल बनाया है सेलर का, जिसके अंदर एड्रेस आईडी एज अ फॉरेन की होगी, उसका ईमेल एड्रेस होगा, शॉप नेम, फ़ोन नंबर और पासवर्ड होगा। देन आ जाते हैं हम प्रोडक्ट्स के टेबल पे, जिसके अंदर सेलर आईडी एज अ फॉरेन की होगी, नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की कैटेगरी एंड प्रोडक्ट की इमेज का पाथ या उसकी इमेज का नेम होगा जहाँ पर हमने वो इमेज सेव कराई होगी। सो ये हमारा ओवरव्यू हो गया हमारी डेटाबेस का। अब हम चलते हैं एपीएस की तरफ। तो अब हम आते हैं अपनी एपीएस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक एड्रेस कंट्रोलर बनाया है, जिसके अंदर एक एच टी टी पोस्ट का मेथड है, जो कि एड्रेस के एलिमेंट को ऐड कर रहा होगा, और एड्रेस को डेटाबेस के अंदर सेव कर रहा होगा, जो भी एड्रेस हम सेलर का यहाँ पर भेज रहे होंगे इस एपीआई को। तो यहाँ पर सिंपल वही क्यूरीज एंड कनेक्शन स्ट्रिंग्स एंड कनेक्शंस हैं, और क्यूरी को एग्जीक्यूट किया गया जैसे हम करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक कमांड आप ये वाली देख रहे होंगे, सिलेक्ट मैक्स आईडी फ्रॉम एड्रेस। ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर रिटर्न करना, क्योंकि लेट से जब हम सेलर का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम फ्रंट एंड पे बना रहे होंगे, तो पहले हमें एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट सेव कराना होगा डेटाबेस के अंदर। सो एड्रेस का जब एड्रेस उसका सेव होगा, देन उसकी आईडी जो होगी एड्रेस की, वो हम सेलर के टेबल के अंदर रखवाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है जो एड्रेस हम रखवा रहे हैं उसकी आईडी हमारे पास आ रही है। तो हमें पता है जो सबसे लेटेस्ट या सबसे ग्रेटेस्ट जो आईडी होगी, वही जो रिसेंटली ऐड डाटा होगा उसकी आईडी वही होती है जो ग्रेटेस्ट आईडी होती है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैक्स आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम एड्रेस टेबल, और उसको रिटर्न करा रहे हैं, ताकि जब हम फ्रंट एंड के ऊपर इसका रिज़ल्ट लें तो हमारे पास उस एड्रेस आईडी आ जाए, एड्रेस की आईडी आ जाए, और उसको हम देन सेलर का जब हम डाटा एंटर करा रहे होंगे तो सेलर के टेबल के अंदर हम एड्रेस आईडी को रखवा सकें। तो इसलिए यहाँ पर इसको मैक्स आईडी को यहाँ पर रिटर्न कराना ज़रूरी है। तो अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। लेट्स से हम इस रजिस्टर पेज के ऊपर आ गए हैं। तो पहले यहाँ पर सेलर लेट्स से कोई ईमेल एड्रेस एंटर करेगा, देन कोई शॉप नेम एंटर करेगा, देन अपना कोई एड्रेस एंटर करेगा, देन अपना कोई फ़ोन नंबर एंटर करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा। तो जब इस रजिस्टर के बटन पर क्लिक होगा तो क्या हो रहा होगा, हम ईमेल एड्रेस, शॉप नेम, फ़ोन नंबर और पासवर्ड तो डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर एंटर करा देंगे, लेकिन एड्रेस की हमारे पास आईडी होनी चाहिए। तो पहले एड्रेस को हम ऐड कराएंगे डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर जो उस एड्रेस की आईडी होगी वो हम गेट करेंगे, ठीक है। और देन उस आईडी को हम सेलर के टेबल के अंदर ऐड कराएंगे, ईमेल एड्रेस, शॉप नेम, फ़ोन नंबर और पासवर्ड के साथ। तो हम डायरेक्टली एड्रेस को ऐड नहीं कराएंगे, क्योंकि एड्रेस की आईडी हमें चाहिए जो कि एज अ फॉरेन की है, सेलर के टेबल में पड़ी होगी। और वो उसका तरीका ये हो सकता है कि हम मैक्सिमम आईडी सेलेक्ट करें डेटाबेस में, ऐड करवाने के बाद एड्रेस को ऐड कराने के बाद मैक्सिमम आईडी जो होगी वो वही वाली आईडी होगी जो करंटली सेलर जो ऐड हो रहा है डेटाबेस में उसकी एड्रेस आईडी होगी। सो ये तरीका था इस एड्रेस आईडी को गेट करने का। सो जब आप एक दफ़ा फ्रंट एंड के ऊपर इसकी एग्जीक्यूशन देखेंगे तो आपको एक दफ़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज़। सो अब हम चलते हैं अपने सेलर के कंट्रोलर की तरफ। सेलर के कंट्रोलर में मैंने इसी तरह एक एच टी टी पी पोस्ट के लिए एक एपीआई यहाँ पर रख दिया, जो कि सेलर के डाटा को एंटर करा रही होगी डेटाबेस में। और ये सारा कुछ हम पिछली वीडियोस के अंदर एपीआईस के अंदर देख चुके हैं कि किस तरह हम एक ऐड कराने के लिए, अपडेट डिलीट कराने के लिए, क्रेड ऑपरेशंस करने के लिए एपीआईस किस तरह डेवलप करते हैं। तो आप उसमें जाकर दोबारा ये चीज़ रिवाइज कर सकते हैं इजीली। सो यहाँ पे एक ऐड करने के लिए एक एपीआई होगी और एक गेट करने के लिए, जो सेलर्स को
जो जितने भी सेलर्स हैं लिस्ट डेटाबेस के अंदर उनको गेट करने के लिए यूज़ हो रही है। यहाँ पर मैंने सेलर को अपडेट और डिलीट करने की फंक्शनैलिटी नहीं डाली, लेकिन अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं, और बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। सो चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हमने ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं डाली इस प्रोजेक्ट में जो सेलर को अपडेट या डिलीट कर रही हो। यानी एक एडमिन का एक यानी आप बना सकते हैं कंट्रोलर जो कि डेटाबेस में से सेलर को अपडेट या डिलीट कर रहा होगा। सो अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट कंट्रोलर की तरफ। सो सेलर प्रोडक्ट के कंट्रोलर के अंदर हम ये चीज़ डिफरेंट से देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ है एक्शन। रूट के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ हमने एक्शन ऐड किया है। ये क्यों किया ये अभी मैं बताता हूँ। और यहाँ पर एक एक्शन नेम का टैग हमने एक्स्ट्रा ऐड किया। सो ये हमने इसलिए ऐड किया, लेट्स से पहले हम गेट के मेथड पे आते हैं। तो लेट्स से होम पेज है, होम पेज के ऊपर हमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं जितने भी डाटाबेस में पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्शन नेम हम नल कर देंगे, और हम क्यूरी किस तरह सेंड करेंगे, हम यूआरएल क्या देंगे, https लोकल होस्ट देन API प्रोडक्ट, दैट्स इट। जब हम इतना लिखेंगे और ये वाली रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमारे पास ये वाली API कॉल हो जाएगी जिसके अंदर एक्शन नेम नल है। और इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या आ रहा होगा, सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो भी डेटाबेस में होंगे। अब लेट्स से कोई सेलर है वो लॉगिन करता है तो उसके पास सिर्फ वो वाले प्रोडक्ट्स आने चाहिए जो उसके अपने होंगे, और वो हमें कैसे पता चलेगा, सेलर आईडी के जरिए। तो हम यहाँ पे क्या क्यूरी लिख रहे होंगे, सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर सेलर आईडी इज इक्वल टू SID। अब ये SID कहाँ से आ रही होगी, ये हम भेज रहे होंगे थ्रू क्यूरी। सो हमारा जो URL होगा वो किस तरह का बनाएगा, https लोकल होस्ट API प्रोडक्ट गेट बाय सेलर आईडी। गेट बाय सेलर आईडी क्या होगा, ये एक्शन नेम, ये वाला एक्शन नेम। देन क्यूरी के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और क्यूरी के अंदर हम पैरामीटर दे देंगे SID इज इक्वल टू 2 1, जो भी आपने जिस भी सेलर आईडी के अगेंस्ट आपने डाटा गेट करना है। ये वाला सेल SID जो होगा ये हम यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर गेट कर रहे होंगे। वो कैसे, फ्रॉम क्यूरी। फ्रॉम क्यूरी हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इससे पता चलेगा कि ये जो वाला जो पैरामीटर है SID, ये इस क्यूरी से आ रहा है और ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। सो हम नीचे आकर जब हमने इसको पैरामीटर को सेट करना है तो इसको हमने पार्स करना होगा, इंट इंट डॉट पार्स करके SID करेंगे तो जो भी आईडी होगी वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। और देन उसकी बेस के ऊपर हमारा सेलर आईडी की बेस के ऊपर हमारा प्रोडक्ट्स आ जाएगी। सो अब लेट्स से हमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, लेट्स से जिस प्रोडक्ट की आईडी 1 है 2 है जो भी है। सो यहाँ पर थोड़ा मैंने गलत लिखा है प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पर आएगा PID। सो उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, https लोकल होस्ट API, और यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट https लोकल होस्ट देन API प्रोडक्ट गेट बाय प्रोडक्ट आईडी। सो हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अगर गेट करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाली API, और इस API का एक्शन नेम क्या है, गेट बाय प्रोडक्ट आईडी, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। देन क्यूरी के लिए क्वेश्चन मार्क लगाया, PID लिखा, PID इज इक्वल्स टू जो भी आप नाम देना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लेट्स से 1003 जिस प्रोडक्ट का आईडी है ना वो हमारे पास गेट होना चाहिए। उसको यहाँ पर गेट करने के लिए इस पैरामीटर में लेके आने के लिए हम ये क्या यूज़ कर रहे होंगे, फ्रॉम क्यूरी। देन उसका जो नाम होगा यहाँ पे क्या था, PID, और ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। और नीचे आके हम इसको पार्स कर लेंगे और इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करके इसको क्यूरी के अंदर यूज़ करेंगे। तो वो वाला प्रोडक्ट जिसकी आईडी क्या होगी, इस PID के बराबर होगी, वो हमारे पास आ जाएगा। यानी जब हम एक स्पेसिफिक लेट्स से एक होम पेज है, उसके ऊपर एक प्रोडक्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, उस प्रोडक्ट का जो आईडी होगा वो जाएगा इस API के पास, वो API इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल हमें भेज देगी, और उसके ज़रिए से हम जो हमारा डिटेल पेज होगा, प्रोडक्ट की डिटेल का पेज, उसके अंदर हम वो वाला डाटा गेट कर रहे हैं। सो इसलिए हम यहाँ पर एक्शन नेम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने एक्शन नेम यूज़ नहीं करना तो आप उसको नल रखेंगे, अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी। इसलिए अगर आपने एक्शन यहाँ पर लिखा है तो सब APS के साथ आपको एक्शन नेम रखना पड़ेगा। अगर आप उसका कोई नाम नहीं रखना चाहते उसको नल रख दें।
लेकिन उसको आपको लिखना ज़रूर पड़ेगा, आपको एक्सप्लिसिटली उसको नल लिखना पड़ेगा। सो ये था हमारा प्रोडक्ट का कंट्रोलर। गेट के अलावा यहाँ पर एच टी टी पी पोस्ट के लिए, पुट और डिलीट तीनों के लिए बाकी सारी चीज़ें सेम है जैसे हम आम ए पी एस बनाते हैं पोस्ट डिलीट और पुट के लिए। और यहाँ पर एक्शन नेम हमने नल कर दिया क्योंकि हमें एक सिंगल ए पी आई चाहिए। तो अगर हमें एक सिंगल ए पी आई चाहिए या हम उसका कोई नाम नहीं रखना चाहते तो हम एक्शन नेम यहाँ पर हमने इसलिए नल कर दिया। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर लेट्स से प्रोडक्ट का हम टेबल देखते हैं। सो यहाँ पर एक हमने देखा कि ये देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जिसका नेम टॉय है, प्राइस 1.4 है, वेरी बिग टॉयज की डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी टॉयज है। अब लेट्स से हम कोई डाटा इसमें एंटर कराना चाहते हैं। सो अब हम क्या करेंगे कि हम पोस्टमैन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर लेट्स से अभी हम कोई डाटा एंटर करना चाह रहे हैं। सो हम जाएंगे, तो हमने यहाँ पर अपना यूआरएल लिख दिया, एपीआई प्रोडक्ट, और यहाँ पर हमने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। हम अब यहाँ पे आएंगे बॉडी में, इसको करेंगे रो, यहाँ से जेसन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम वो वाली जेसन लिखेंगे जो कि एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही हो। मैंने यहाँ पर वो वाली जेसन लिख दी है जो कि एक लेट्स से कोई प्रोडक्ट है जिसका नेम टॉय है, उसका सेलर आईडी 1 है, प्राइस 2.5 है, उसकी डिस्क्रिप्शन ये है, कैटेगरी टॉयज है और इमेज का नाम उसका टॉय डॉट जेपीजी है। तो मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सेंड को दबाऊँगा और हमारे पास ये यहाँ पर ऐड हो चुकी होगी इस तरह। सो लेट्स से अब हम गेट करना चाहते हैं। गेट करने के लिए हम यहाँ पर गेट का मेथड चूज़ कर लेंगे और अगर हम कोई एक्शन नेम नहीं देंगे इसको रन कर लेते हैं, तो हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे डाटाबेस में वो सारे आ जाएंगे। ये पहला प्रोडक्ट जिसकी सेलर आईडी 2 थी एप्पल था, और देन सेलर आईडी 1 जिसकी थी उसका नेम टॉय था वो आ गया। लेट्स से अब हम किसी स्पेसिफिक लेट्स से सेलर आईडी की बेस के ऊपर हम करना चाहते हैं प्रोडक्ट, तो एस आई डी अगर हमारी 1 है तो वो वाले प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएंगे जिसकी सेलर आईडी 1 होगी। इसको सेंड करते हैं तो ये देखें यहाँ पर अब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था तो एक ही प्रोडक्ट आया, अगर मल्टीपल होते तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमारे पास आए थे। अब हम अगर प्रोडक्ट की बेस पे यहाँ पर चेक करना चाहते हैं गेट बाय प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पी आई डी लेट्स से हम दे देते हैं कोई प्रोडक्ट आईडी यहाँ से चेक कर लेते हैं, लेट्स से 1002 है, तो 1002 वाली जो प्रोडक्ट होगी हमारे पास आ जाए, तो हमारे पास वो वाली प्रोडक्ट आ गई जिसकी आईडी 1002 है। सो जिस तरह हमने गेट किया उसी तरह हम कोई डिलीट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को। लेट्स से वो वाली प्रोडक्ट उसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो एपीआई बनाई है वो हमने किस तरह बनाई है डिलीट की, कि वो फ्रॉम क्यूरी से क्या ले रहा होगा आईडी, तो लेट्स से और आईडी को हम जन पास कर रहे होंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे होंगे और वो आईडी यहाँ पे डिलीट की क्यूरी में यूज़ हो रही होगी। सो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे हम लोकल होस्ट एपीआई प्रोडक्ट देन क्वेश्चन मार्क एंड आईडी इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम आईडी इसलिए लिख देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर इस पैरामीटर का नाम आईडी रखा, तो हमें यहाँ पर भी क्यूरी में भी आईडी ही भेजना पड़ेगा। सो आईडी लेट्स से 1002 जिसका था ना वो वाली प्रोडक्ट डिलीट हो जाए। सो यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब 1 रो अफेक्टेड हुई थी क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न क्या किया हुआ, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी को ओके के अंदर। सो एग्जीक्यूट को नॉन क्यूरी क्या रिटर्न करती है, नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड। अगर ये ज़ीरो होता तो इसका मतलब कोई ऐसा उसको रिकॉर्ड नहीं मिला जिसका आईडी उस 2 था, 1002 था। अब आप देख लेते हैं इसको रिफ्रेश करके। सो हमारा वाला प्रोडक्ट जिसका 1002 आईडी था वो डिलीट हो चुका है यहाँ से। अब लेट्स से अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कोड का मेथड चूज़ करेंगे एंड देन आईडी लेट्स से हम से कोई भी चूज़ कर लेते हैं, आईडी 1004 वाला ही रह गया हमारे पास, तो हम यहाँ पे 1004 आईडी को हम भेज देंगे क्यूरी के ज़रिए। यहाँ पर हम क्यूरी के ज़रिए की ले रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे की इज इक्वल्स टू
1004 यानी वो वाला प्रोडक्ट जिसकी आईडी जो होगी 1004 होगी, उसको हमने अपडेट करना है किसके साथ। हम यहाँ पर लेट्स से कोई भी लेट्स से हम इसका सेलर आईडी तो वो नहीं है, लेट्स से इसका नाम अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो टॉय न्यू कर देते हैं हम, और वेरी बिग न्यू बिग टॉय कर देते हैं हम इसको, डिस्क्रिप्शन सेंड करके देखते हैं। तो वन रो इफेक्ट हुई है। लेट्स सी हमारा डाटा अपडेट हुआ कि नहीं। सो हमारा डाटा अपडेट हो चुका है। तो इस तरह हम प्रोडक्ट को हम अपडेट करेंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे पोस्टमैन के ज़रिए रिक्वेस्ट भेजी है, बिल्कुल इसी तरह हम फ्रंट एंड से भी इस इन एपीआईज़ को हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। सो अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये होगा कि हम फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में इंटीग्रेट करें, और फ्रंट एंड के ज़रिए से हम बैक एंड को रिक्वेस्ट भेजें, और हमारी एप्लीकेशन और हमारा ट्यूटोरियल जो होगा इस तरह हो जाएगा। उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।